मंजूर हो गई, उस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई और आज काजी फाइज ईसा साहब भी अपना टेन्योर मुकम्मल करके इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो आपके साथ ये बात एक बार नहीं तवातर से बार बार, इवन एट द कॉस्ट ऑफ माई रिलेशनशिप भी, मेरे भी इस बार में, इस बेंच में एक वक्त गुजरा है, तो मेरी भी कोई अपनी एक पर्सनल रेपो हो सकती है, लेकिन मैंने इवन एट द कॉस्ट ऑफ दैट पर्सनल रेपो मैंने ये बार बार की कि आइन की गलत तशरीह अगर एक किसी मुकदमे में जो बेसिक स्ट्रक्चर का मुकदमा था, जिसमें ये फैसला कर लिया गया कि दे वुड बी जजेस ऑफ देयर ओन कॉज, कि अगर दरख्वास्त भी जानी है तो उसी अथॉरिटी के पास जानी है जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है, तो दुनिया में कहीं ऐसा तरीक़ाकार राइज नहीं है। ये गलत हो चुका है और इस गलत को दुरुस्त करना पार्लिमान का काम है और पार्लियामेंट में बैठे लोग इसको अपने पॉलिटिकल एजेंडा से ज़रा डाइवोर्स कर लें और राइटफुल पोजीशन पर लेकर जाएं जैसे होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव का तैनाती में एक ताल्लुक होता है, वो होना चाहिए। दुनिया में ये तरीक़ाकार राइज है। ये सवाल मेरे पास अक़वाम मुत्तहिदा में भी हुआ और जब हमने वो एग्जाम्पल्स कोट की, बताया कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का सिस्टम ले लें, एग्जीक्यूटिव का और कांग्रेशनल कमेटीज़ का अपॉइंटमेंट और रिमूवल में क्या तरीक़ाकार मौजूद है, यूके के अंदर क्या तरीक़ाकार है, आपके इस रीजन में जो कॉमनवेल्थ के ममालिक हैं जहाँ पर ये कवानीन और इस तरह के आइन राइज हैं, वहाँ पर क्या तरीक़ाकार है, तो एक बात क्रिस्टल क्लियर होती है वर्ल्ड्स बेस्ट अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस के साथ कि नोबडी कुड बी मेड जज ऑफ देयर ओन कॉज। तो ये एक बड़ी दुरुस्त सिमत में पार्लियामान ने बड़ा दुरुस्त फैसला किया है, बड़ा राइटफुली फैसला किया है। अब रही ये बात कि आप इसमें पर्सनल बातें करते हैं कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस काजी फाइज ईसा या जस्टिस या अफरीदी, दे आर ऑल वेरी रिस्पेक्टेबल जजेस, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। बात सिर्फ इख्तियार की है। इख्तियार किसका होना चाहिए? पार्लियामेंट का क्या इख्तियार है? अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में वो इंक्रोचमेंट हुई है तो अरकान पार्लियामेंट के ऊपर फ़र्ज़ मनसबी है कि उसको दुरुस्त करें, उस गलती को दुरुस्त करें। उन्होंने किया है, राइटफुली किया है। इट इज़ नॉट अगेंस्ट पर्सन, इट इज़ नॉट मेरी राय में, क्योंकि मैंने सबसे पहले, आपके इल्म में है कि उस बेसिक बुनियादी ढांचे की जजमेंट पर वो आई वॉज नॉट द फर्स्ट वन जिसने ये बात की। मुझसे पहले बड़े जय्यद, बड़े ज्यूरिस्ट, बड़े अच्छे जजेस, जिनमें सर फहरिस्त जस्टिस फजल करीम मरहूम थे और उनकी वो किताब द चेंज इज़ ओनली कॉन्स्टेंट इज़ अ ब्लू प्रिंट टू इट, जिसमें बताया गया कि किस तरह से उस जजमेंट के साथ हो। फिर आपके सामने तारीख हुआ है 19वीं तरमीम कैसे, क्या किस तरह कोर्स किया गया पार्लियामेंट को कि आप यहाँ तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। अगर इफ़ पार्लियामेंट स्टार्ट सेइंग दिस वाइस वर्सा टू द जजेस कि आप ये जजमेंट दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते, दैट अगेन वुड बी रॉन्ग। इसी तरह एग्जीक्यूटिव का एक किरदार है, इसी तरह आपकी अस्करी लोगों का एक किरदार है, इसी तरह एक मीडिया का किरदार है। जब तक अपने अपने स्फीयर में राइट जगह पर खड़े नहीं होंगे, इस आइनी तरमीम के साथ ये दुरुस्त सिमत में एक कदम है, एक कदम। इट इज नॉट। देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं इस एतबार से बड़ा नाकिद रहा हूँ की गई जजमेंट्स पे फैसले किए जा सकते हैं। तो मेरे नज़दीक कुछ जजमेंट्स जस्टिस उमर अता बंदियाल की थी, पर्सन पर कभी हमने एतराज़ नहीं किया, उनके परसोना पर कभी बात नहीं की, लेकिन जजमेंट्स पब्लिक डोमेन में आती हैं, उसके ऊपर बात की जा सकती है। उन फैसलों पर हम तनकीद करते रहे। जस्टिस साकिब निसार साहब के फैसलों पर हम तनकीद करते रहे। वो जो प्रोसीडिंग्स पनामा के नतीजे में स्टार्ट हुई और वो जो कुछ उन जजमेंट्स में हुआ, 184(3) को इक्वेट किया जिन जजमेंट्स ने 58(2)(b) के साथ पैरेलल खड़ा कर दिया और रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट्स का बाइस बनाया गया, उसके ऊपर हम तनकीद करते रहे। उन फैसलों पर हम तनकीद करते रहे। वज़ीर आज़म को 184(3) की डिस्क्वालिफिकेशंस की उस बुनियाद पर उस पर तनकीद करते रहे जिसमें 70 साल की तरतीब दी गई जुरिस्डिक्शंस को उखाड़ के, ये भी आपके हाउस में है, रोज़ मेरा उनसे मुकालमा होता है, राना आफ्ताब साहब। इनके केस में जस्टिस साकिब निसार ये फैसला देते थे, ये कहते थे कि खुद बतौर हाई कोर्ट के जज के कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वो होगी जो 62-63 पे फैसला देगी जिसके पास शहादत कलम बंद करने का इख्तियार होगा। लेकिन 184(3) में जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला देना पड़ा तो वो सारी की सारी जुरिस्डिक्शन की अक्सर उतार के फेंक दी। मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के उन फैसलों को जिन पर उनके बाइस
ये तनकीद हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ की, बैट की, सिंबल की। मेरा सिर्फ एक मुकदमा है, एक सवाल है। तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल बॉडी थी जमात की, 4 साल तक, जब तक बाबर साहब का केस फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन में पड़ा रहा, इन्होंने अपने इंतखाबात नहीं किए जो कि मैंडेटरी थे। वर्ड इज़ शेल, पॉलिटिकल पार्टीज शेल। मैंडेटरी इंतखाबात इसलिए नहीं किए कि हमें इमरान खान के ऊपर पास आए हुए पब्लिक फंड्स जो डोनेशंस के नाम पे इकट्ठे हुए, उनकी मिसयूज़ का या उनके ऊपर जो एलिगेशंस बाबर साहब ने लगाए थे उनका जवाब ना देना पड़े। उनका फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं था, उनका अकाउंटेंट नहीं था, उनका प्रेसिडेंट नहीं था। 4 साल तक वो फ्लाउट करते रहे। और अगर इलेक्शन कमीशन ने जब उनकी इल विल डिटेक्ट कर ली और प्रोसेस का वो हिस्सा नहीं बनते, किसी एक दूसरे प्रोसेस को चीट करने के लिए कि वहाँ पर फॉरेन फंडिंग के हिसाबात का जवाब देना पड़ेगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करते हुए जब ये 8 जज साहिबान फैसला दे रहे थे, इस फैक्ट को नज़रअंदाज करना चाहिए था?